हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोरियर एनालिसिस ऑफ अ ट्रायंगुलर वेव। हम देखेंगे कि किसी ट्रायंगुलर वेव को फोरियर सीरीज़ की टर्म्स में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर फोरियर सीरीज़ की टर्म्स में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आप यहाँ ग्राफ देख रहे हो, इसमें जो ये वेव है, इसी वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर वेव कहते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, जिसके अलोंग हमने फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जहाँ इसको आप वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्मॉल वाई से, या फिर एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, हम देखते हैं कि जो ये आपकी ट्रायंगुलर वेव है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस वेव का ये वाला पोर्शन लेता हूँ, माइनस पाई से पाई तक का पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन लेता हूँ माइनस पाई से पाई तक का। ठीक है, इसको मैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूँगा वो देखते हैं। देखिए, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, यहाँ m आपकी लाइन की स्लोप होती है और c आपका क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है? तो आप यहाँ देख सकते हो, ये y एक्सिस को, मतलब कि इस y इंटरसेप्ट को किसी पॉइंट पे काट नहीं रही, ये जीरो पे काट रही है। ठीक है, इसका मतलब आपका जो सी है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो आपकी इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो ये लाइन है, इसकी जो स्लोप है वो a है, कैपिटल A है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल्स टू ए एक्स बन गई। ठीक है, इसी तरह जब मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूं तो वो क्या बनेगी? y इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल्स टू ए एक्स, और इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स। इसका मतलब जब आपके इंटरवल 0 टू पाई है, ठीक है, तब आपकी y की वैल्यू क्या है? ए एक्स है। ठीक है, और जब आपकी इंटरवल 0 टू माइनस पाई है, 0 टू माइनस पाई है, तब आपकी y की वैल्यू क्या है? माइनस ए एक्स। ठीक है, तो इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो आपका एफ ऑफ एक्स या फिर जो y हम निकाल रहे हैं वो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। कब? जब आपकी इंटरवल 0 टू पाई है। ठीक है, ए एक्स कब आ रही है आपकी y की वैल्यू? जब आपकी इंटरवल 0 टू पाई है। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पे इंटरवल 0 टू पाई है, मतलब कि x की वैल्यू जब 0 से पाई के बीच में है, तब आपकी y की वैल्यू ए ऑफ एक्स है। तो मैं यहाँ लिखूंगा x की वैल्यू जब 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, आपकी y की या फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस ए एक्स होगी। कब? जब आपकी x की वैल्यू 0 टू माइनस पाई है। ठीक है, 0 टू माइनस पाई है, जहाँ माइनस पाई टू 0 के बीच में ये वैल्यू। ठीक है, तो आप लिखोगे माइनस पाई टू 0 है जब वैल्यू। ठीक है, तब आपकी y की वैल्यू जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस ए एक्स है। ठीक है, इसको मैं और कंबाइंड फॉर्म में लिखूँ तो आपका एफ ऑफ एक्स या फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी ए एक्स जब वैल्यू x की 0 से पाई के बीच में है, माइनस ए एक्स जब x की वैल्यू माइनस पाई से इसके बीच में, 0 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? फंक्शन आ गया। इसी फंक्शन के लिए हमें क्या करना है? फोरियर सीरीज को निकालना है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर आपकी 1। ये सर आपको समझाने के लिए था, ये आपको नोट नहीं करना। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि आपकी फोरियर सीरीज क्या होती है किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए। ठीक है, फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स द फोरियर सीरीज Fourier series is given by f of x is equals to a नॉट प्लस समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी a n cos n x प्लस समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी b n sin n x। हमने कितनी बारी तो इसका यूज़ कर लिया इस चैप्टर में अभी तक, तो आपको ये याद हो जानी चाहिए फोरियर सीरीज। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है? फोरियर सीरीज होती है किसी एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए। ठीक है, जो यहाँ x की जगह ओमेगा टी लगा होता तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ओमेगा टी आ जाता। ठीक है, बट हम फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं किसी एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए, इसलिए हम यहाँ एफ ऑफ एक्स ही लेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब आपको इस एफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, यहाँ आपको ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज को निकालना है और इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। ये तो हम कितनी बारी कर चुके हैं इस यूनिट में। ठीक है, उसको ही दोबारा करना है। ठीक है, इस फंक्शन को
लेके हम चलेंगे, इस फंक्शन को हम फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए नॉट की वैल्यू, फिर ए एन की वैल्यू, फिर बी एन की वैल्यू, और तीनों वैल्यूज़ को इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं ए नॉट की वैल्यू से। और एक बात और, आप जो ये ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को निकालोगे, ये कहाँ से कहाँ तक निकालोगे, कौन सी इंटरवल के अंदर निकालोगे, -पाई टू पाई, ठीक है, क्योंकि जो हमने फंक्शन लिया है वो हमने सिर्फ इस पोर्शन को कंसीडर करके लिया है, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर ही लिया है -पाई टू पाई, इसलिए हम ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को भी इसी इंटरवल के अंदर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए नॉट की वैल्यू को निकालते हैं। तो जब आपने -पाई टू पाई इंटरवल के लिए ए नॉट की वैल्यू को निकाला था, तो आपके पास ए नॉट की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी 1/2 पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही आपकी ए नॉट की वैल्यू आई थी -पाई टू पाई इंटरवल के लिए। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब आपको पता है कि आपका फंक्शन दो पार्ट्स में स्प्लिट है। यहाँ देखिए, आपका फंक्शन की वैल्यू ए एक्स है, कब, जब एक्स की वैल्यू 0 टू पाई है, ठीक है, और आपकी फंक्शन की वैल्यू -ax है, जब आपकी एक्स की वैल्यू -पाई टू 0 है, ठीक है, बट आपकी इंटीग्रेशन तो -पाई टू पाई है अकेली, ठीक है। तो आपको इसलिए आपको इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा। एक तो 0 टू पाई के लिए अलग से इंटीग्रेशन करनी होगी, ठीक है, और एक -पाई टू 0 के लिए आपको अलग से इंटीग्रेशन करनी होगी। आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, आपको इंटीग्रेशन -पाई टू पाई करनी है, ठीक है, पर आपका जो फंक्शन है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट है, ठीक है, एक तो -पाई टू 0 के लिए, ठीक है, -पाई टू 0 के लिए आपकी फंक्शन की वैल्यू -ax है, और 0 टू पाई के लिए आपकी जो फंक्शन की वैल्यू ax है, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले तो -पाई टू 0 इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, -पाई टू 0 इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, फिर 0 टू पाई इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इसलिए मैं -पाई टू पाई को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ, -पाई टू 0 और 0 टू पाई। तो यहाँ आपकी जो इंटीग्रेशन है -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ। एक तो -पाई टू 0, ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस पाई टू 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज, ठीक है। जब आपकी इंटरवल -पाई टू 0 है, तो उस केस में आपकी फंक्शन की वैल्यू -a ऑफ एक्स है, इसलिए एफ ऑफ एक्स की जगह मैं -a ऑफ एक्स लिख दूंगा, और इंटीग्रेशन -पाई टू 0 डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 टू पाई इंटरवल के लिए क्या है, a ऑफ एक्स है, तो यहाँ मैं एफ ऑफ एक्स की जगह a ऑफ एक्स लिख दूंगा, बाकी सब कुछ एज इट इज, और बाहर 1/2 पाई भी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से पहले आप यहाँ देख सकते हो, ये आपकी एक टर्म कांस्टेंट है, ये भी टर्म आपकी एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और दोनों सेम है, इसको मैं बाहर ही कॉमन ले लेता हूँ, तो ये a/2 पाई इंटीग्रेशन -पाई टू 0, ये माइनस को भी मैं इंटीग्रेशन को बाहर लिख लेता हूँ, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स, ए को मैंने कॉमन ले लेना बाहर, आगे a/2 पाई इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट -पाई है, प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से पाई लिमिट्स है, ठीक है। अब अपर लिमिट पुट कर दीजिए, लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। अपर लिमिट आपकी क्या है, इसके लिए आपकी जो अपर लिमिट है वो क्या है, 0 है, तो पहले हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो -0 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट आपकी -पाई है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -पाई पुट करोगे, तो -पाई का स्क्वायर हो जाएगा बाय 2, प्लस यहाँ भी ऐसे ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, a/2 पाई एज इट इज। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये टर्म आपकी पूरी 0 बन गई, ठीक है, -पाई का स्क्वायर क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, तो ये आ गया पाई का स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और ये बाहर माइनस लगा हुआ था, एक यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये पाई स्क्वायर बाय 2 बन गया, प्लस यहाँ देखिए, यहाँ भी ये पाई स्क्वायर बाय 2 है, और ये तो टर्म 0 होगी, तो प्लस पाई स्क्वायर बाय 2, पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, बाहर क्या लगा हुआ है, a/2 पाई, ये एक पाई से ये एक स्क्वायर कट गया, तो आपके पास आंसर फाइनल क्या आ गया, a पाई बाय 2। इसका मतलब आपकी जो a नोट की वैल्यू है वो क्या आ गई, a पाई बाय 2। नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे a n की। आपको सभी फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को निकालना है ना, तो हम निकाल लेंगे a n की भी वैल्यू को और b n की को भी।
अब देखिए, जब आपने -पाई टू पाई इंटरवल के लिए ए एन की वैल्यू निकाली थी तो वो आपके पास क्या आई थी, 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कोस की पावर में एन नहीं है, ये कोस एन एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू ये आई थी। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये फिर से हमारा दो पार्ट्स में स्प्लिट है, इसलिए हमें इस इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा। एक तो आपकी है इंटीग्रेशन -पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स एज इट इज़, और दूसरी इंटीग्रेशन आपकी कौन सी है, मतलब कि दूसरी इंटरवल कौन सी है, 0 टू पाई, बाकी सब कुछ एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, जब आपकी इंटरवल -पाई टू 0 थी तो उस केस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, वो थी आपकी -ax। तो यहाँ लिख दूंगा -ax, और माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन के, कोस एन एक्स डी एक्स एज इट इज़, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, जब आपकी इंटीग्रेशन 0 टू पाई थी तब आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ax। ठीक है, कोस एन एक्स एज इट इज़, और डी एक्स भी एज इट इज़। ठीक है, ए और ए आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहरी कॉमन ले लेते हैं तो ये ए बाई पाई आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन -पाई टू 0 कोस एन एक्स, साथ में एक्स भी है, डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है। यहाँ आपको देख सकते हो, आप यहाँ देख सकते हो कि इंटीग्रेशन के दो फंक्शंस हैं। एक इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ दो फंक्शंस हैं, एक तो एक्स है और एक कोस एन एक्स है। ठीक है, और जब भी दो आपके पास दो फंक्शन होते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, तब हम इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन पार्ट्स बाय पार्ट्स क्या होता है आपका, जैसे कि आपके पास दो फंक्शंस हैं जिसका आपको इंटीग्रेट करना है, u और v। ठीक है, मान लेते हैं x के रिस्पेक्ट में उनका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और ये दोनों फंक्शन आपके x के फंक्शन है, तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करते हो, किसी को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, किसी को सेकंड मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या था u। ठीक है, अपॉन डी एक्स, और इसी इंटीग्रेशन के अंदर ही ये इंटीग्रेशन v डी एक्स, मतलब सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक है, और एक डी एक्स और इस बड़ी इंटीग्रेशन का। ठीक है, ऐसे हम किसी दो फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ भी आपके पास क्या है, दो फंक्शंस हैं, एक तो x है और एक कोसेन x है, और यहाँ भी x है और कोसेन x है। तो हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करेंगे तो a बाई पाई माइनस इंटीग्रेशन -पाई टू 0, सॉरी इंटीग्रेट तो हम करने वाले हैं ना, तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, माइनस बाहर एज इट इज़, इस किसी को फर्स्ट फंक्शन मान लो, किसी को सेकंड मान लो। तो जो ये x है इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और जो ये कोस एन एक्स है इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन क्या है, x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, मतलब कि कोस एन एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या था, x था, तो डी एक्स बाई डी एक्स, और इसी इंटीग्रेशन के अंदर एक और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन का, तो कोस एन एक्स डी एक्स, और एक डी एक्स और इस बड़ी इंटीग्रेशन का। ठीक है, प्लस यहाँ भी आपको इंटीग्रेशन करनी है, सेम इंटीग्रेशन करनी है एक्स कोस एन एक्स डी एक्स की, जहाँ जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है आपकी, -पाई टू 0। ठीक है, मैं पहले इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसको ही मैं यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि फिर दो बारी क्या करनी है। ठीक है, ये प्लस और ये टर्म एज इट इज है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन भी यही आने वाली है। अब देखिए a अपॉन पाई माइनस एक्स एज इट इज, कोस एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एन एक्स, कोस की इंटीग्रेशन साइन होती है, तो साइन एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, इसकी फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस इसकी इंटीग्रेशन, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगी। ठीक है, कोस एन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन एन एक्स अपॉन में एन आ जाएगा। ठीक है, इंटू में डी एक्स, इस बड़े इंटीग्रेशन का। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई, प्लस जो ये वाली टर्म है इसका इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, a अपॉन पाई
माइनस एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन एज इट इज माइनस साइन की फिर से इंटीग्रेशन होगी। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस कोस एक्स, तो प्लस कोस एन एक्स आ जाएगा और अपॉन में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो एन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक एन तो पहले से था, इसका डिफ्रेंशिएशन अपॉन में हो गया तो एक एन और आ गया तो एन का स्क्वायर हो गया और लिमिट्स 0 to पाई। तो आपके पास ये इंटीग्रेशन आ गई किसकी, एक्स कोस एन एक्स की। यहाँ भी आपके पास एक्स कोस एन एक्स था ना, ठीक है, तो यही स्टेप आपको यहाँ करने हैं, ठीक है। और आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक है, प्लस कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। आपकी यहाँ लिमिट थी -पाई टू 0, ठीक है, -पाई टू 0 थी यहाँ लिमिट, -पाई टू 0, ठीक है। और यहाँ आपकी लिमिट क्या थी, 0 to पाई है, तो यहाँ लिमिट आ जाएगी 0 to पाई, ठीक है। मैंने इस स्टेप की इंटीग्रेशन ही अकेली की थी यहाँ, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन वही आनी थी जो इसकी है, क्योंकि ये सेम ही है ना दोनों, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन मैंने साथ साथ नहीं की, क्योंकि यही इंटीग्रेशन है इसकी भी, इसलिए मैंने इसकी इंटीग्रेशन की और यहाँ भी जो इसकी इंटीग्रेशन आई उसको मैंने यहीं लिख दिया इसकी इंटीग्रेशन की जगह, ठीक है। यहाँ अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट कर देंगे और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। बस डिफरेंस ये था कि यहाँ अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट -पाई है, यहाँ अपर लिमिट पाई है और यहाँ लोअर लिमिट 0 है। तो ये आ जाएगा a अपॉन पाई, अपर लिमिट क्या है 0 है, तो ये तो पूरी टर्म 0 होगी, ठीक है। यहाँ 0 पुट करेंगे तो कोस n इंटू 0, तो ये क्या आ जाएगा, कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर आ गया, ये टर्म 0 होगी ना, तो इसको मैं 0 + 1 अपॉन एन स्क्वायर लिख देता हूँ। माइनस लोअर लिमिट क्या है, -पाई है, तो जे आप यहाँ पाई को पुट करते हो तो साइन कोई भी पाई हो तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, ठीक है, तो ये तो 0 बन जाएगा। माइनस यहाँ जो मैं पाई को पुट करता हूँ तो आ जाएगा कोस ए माइनस, ठीक है, एन पाई, माइनस एक्स जब पाई पुट कर दिया ना, -पाई पुट कर दिया तो ये -n पाई आ गया अपॉन में एन स्क्वायर। तो लोअर लिमिट भी पुट कर दी यहाँ, अपर लिमिट भी पुट कर दी, प्लस यहाँ भी अपर और लोअर लिमिट को पुट कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पाई पुट करता हूँ तो साइन n पाई बन जाएगा, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पाई पुट करूँगा तो ये आ जाएगा कोस n पाई अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जब मैं 0 पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू 0 है, 0 पुट करूँगा तो 0 इंटू कुछ भी 0 ही आता है, ठीक है, और साइन 0 तो खुद वैसे भी 0 ही होता है, प्लस यहाँ जब मैं 0 पुट करता हूँ तो कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर आ गया और बीच में ये माइनस, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, ऐसे आ गया। अब देखिए ये आ जाएगा a अपॉन पाई, ये बाहर माइनस है, इसको भी मैं साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -1 अपॉन एन स्क्वायर, इसके आगे भी माइनस था तो प्लस, और ये माइनस जो होता है कोस के केस में जो माइनस है वो गायब हो जाता है, आपको पता है ना, कोस माइनस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल ही होता है। इसी तरह कोस -n पाई किसके इक्वल होगा, कोस n पाई के इक्वल ही होगा, तो ये आ जाएगा कोस n पाई अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और जो ये a अपॉन पाई है ना ये पूरा बाहर है, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा कोस n पाई अपॉन एन स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट आएगी और ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और उसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। आगे देखिए हम क्या करते हैं, a अपॉन पाई, ये -1 अपॉन एन स्क्वायर है, ये भी -1 अपॉन एन स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन एन स्क्वायर। ये कोस n पाई अपॉन एन स्क्वायर है, ये भी कोस n पाई अपॉन एन स्क्वायर है, तो कोस n पाई अपॉन एन स्क्वायर प्लस कोस n पाई अपॉन एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 कोस n पाई अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ और नीचे जो एन स्क्वायर है इसको भी कॉमन ले लेता हूँ, तो 2a अपॉन ए पाई एन स्क्वायर, अंदर क्या बचा कोस n पाई -1, ठीक है। अब देखिए जो ये आपकी ये कोस n पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 अपॉन n होती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, देखिए जब मैं n की वैल्यू यहाँ 1 रखता हूँ, जब मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा, और कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है -1 होता है। सिमिलरली जो यहाँ मैं 1 रखता हूँ तो
-1 की पावर 1 क्या होगा, -1 ही तो होगा, तो -1 आ गया। जो आप यहाँ 2 रखते हो कोस n पाई में, जो n की वैल्यू आप जो 2 रखते हो, तो कोस 2 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली जो यहाँ आप n की जगह 2 रखते हो, तो -1 की पावर 2 क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू, दोनों केस में जब हम n की वैल्यू कोई भी रखें, दोनों का आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम कोस n पाई को -1 की पावर n लिख सकते हैं। 2a अपॉन पाई n स्क्वायर, कोस n पाई की जगह क्या लिख दूंगा, -1 की पावर n -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ चुकी है, a n की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए आपकी जो, इसका मतलब जो आपकी a n की वैल्यू है डिपेंड करती है n के ऊपर। n आपका ओड होगा या फिर इवन होगा, इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी a n की वैल्यू। ठीक है, जे आपका n यहाँ ओड है। ठीक है, n की वैल्यू ओड है। ओड का क्या मतलब है, 1 3 5 7 9 ऐसी वैल्यूज हैं। तो जो ये -1 की पावर जो भी मतलब कि ओड होगी, तो इसका जो पूरे का आंसर आएगा वो -1 ही आएगा। जैसे कि -1 की पावर 3 है, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। -1 की पावर आपकी 5 है, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये -1 आएगा, और -1 तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका -2 बन गया। ये आपकी पूरी टर्म क्या बन गई, -2, और -2 का जब आप बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -4a नहीं बन जाएगा, तो -4a अपॉन पाई n स्क्वायर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब n आपका क्या होगा, ओड होगा। ठीक है, a n की वैल्यू ये आएगी जब आपका n ओड है। ठीक है, अब देखिए जो आपका n इवन है तब क्या होता है वो देखते हैं। जब आपका n इवन है तो उस केस में क्या होगा, इवन के केस में आपकी ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, और 0 ये पूरी टर्म 0 बन गई, तो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो 0 बन जाएगी। तो a n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कब, जब n आपका इवन है। ठीक है, तो आपकी ये a n की वैल्यू आ चुकी है। a n की वैल्यू आपकी ये आएगी जब n ओड है। ठीक है, और a n की वैल्यू 0 आएगी जब आपकी n की वैल्यू इवन है। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं b n की वैल्यू को, b n की वैल्यू फिर से जब आपने -पाई टू पाई इंटरवल के लिए बी एन की वैल्यू को निकाला था, तब आपकी बी एन की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू आई थी। ठीक है, यहाँ हम इंटीग्रेशन को फिर से स्प्लिट कर देंगे क्योंकि आपका फंक्शन दो पार्ट्स में स्प्लिट है। एक तो -पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स एज इट इज। ठीक है, प्लस दूसरा क्या है इंटरवल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, आगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी जब -पाई टू 0 है इंटरवल आपकी, तो वो है 1 अपॉन पाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -ax, तो माइनस बाहर ले लेता हूँ, -पाई टू 0 ax साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस फिर से इंटीग्रेशन 0 टू पाई, जब आपकी इंटरवल 0 टू पाई थी तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ax साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ a कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ही निकाल लेते हैं, तो a अपॉन पाई बन जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में मैं कर देता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ a को, तो आपकी बी एन की वैल्यू क्या आ गई है, a अपॉन पाई, a को कॉमन बाहर ले लिया, माइनस इंटीग्रेशन -पाई टू 0 साइन एन एक्स डी एक्स, और यहाँ x भी है, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास यहाँ दो फंक्शंस हैं, x और साइन एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी हमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं यहाँ फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप खुद भी लगा सकते हो, आपको इंटीग्रेशन आपने करी होगी, और मैंने आपको बता भी दिया है कि इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है कि आपको ये स्टेप करके देखना है। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से एक्स साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन को निकालना है। तो आपकी जो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, एक्स इंटू में माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने बस इंटीग्रेट किया है, और लिमिट्स आपकी कहाँ से कहाँ तक है, -पाई टू 0, और ये जो बाहर माइनस लगा हुआ है, ये जो पहले का लगा हुआ था वही है, प्लस ये यहाँ भी एक्स साइन एन एक्स है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी क्या होगी, यही होगी।
तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to पाई, 0 to पाई। ठीक है, अब आपको अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है, तो कर देते हैं। अपर लिमिट आपकी क्या है, 0 है। अपर लिमिट क्या है, 0 है। इस जब आप यहाँ 0 पुट करोगे, जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो x 0 हो जाएगा, और 0 इंटू कुछ भी हो 0 ही हो जाता है, तो ये टर्म आपकी 0 होगी। तो आपके पास क्या आ गया, बी एन अपॉन ए पाई, ये बाहर जो माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ए एक्स तो आपका 0 हो गया, ठीक है, और 0 इंटू कुछ भी 0, तो 0 अपॉन एन आ गई। जब आपने अपर लिमिट पुट करी, जो यहाँ अपर लिमिट पुट करते हो तो ये तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। साइन एन ऑफ 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, ठीक है। लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट क्या है, माइनस पाई है, ठीक है। तो माइनस, जो आप यहाँ एक्स की जगह माइनस पाई पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई, ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, कोस एन पाई। इसके आगे भी क्या लगा हुआ था, माइनस लगा हुआ था, यहाँ भी मैं माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। एक तो माइनस जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो उसमें जो माइनस आता है वो है, एक तो यहाँ आपका पाई के साथ जो माइनस लगा था वो लग गया, एक ये कोस के साथ जो माइनस लगा था वो लग गया, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस माइनस फिर से यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा अपॉन में एन, ठीक है। और माइनस पाई जी आप यहाँ पुट करते हो, ठीक है, तो साइन ऑफ पाई क्या होता है, 0 ही होता है, कोई भी पाई हो वो तो 0 ही होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस अपर लिमिट यहाँ पुट करते हैं, यहाँ जो आप पुट करते हो तो यहाँ माइनस पाई कोस एन पाई आ जाएगा, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, एक्स की जगह पाई पुट कर दिया, और यहाँ भी एक्स की जगह पाई पुट कर दिया, अपॉन में एन एज इट इज़। यहाँ अपर लिमिट पुट करते हैं पाई, तो ये साइन एन पाई हो जाएगा, साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 आ गया, ठीक है। आगे यहाँ 0 पुट करते हैं तो एक्स की 0 इंटू कुछ भी 0 ही होता है, तो ये टर्म 0 आ गई। सिमिलरली जो यहाँ 0 पुट करते हो साइन 0 तो 0 ही होता है, 0 आ गई, ठीक है। तो आपके पास बाकी सारी टर्म 0 ही आ जाएंगी, ये आपके पास आ गया। आगे इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, बी एन इज इक्वल टू ए अपॉन पाई, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ गया पाई कोस एन पाई अपॉन एन, ठीक है, और ये माइनस पाई कोस एन पाई अपॉन एन, सेम टर्म में से सेम टर्म माइनस हो रही है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 इंटू ए अपॉन पाई 0 ही आ जाएगा, 0। तो बी एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ए एन की वैल्यू भी निकाल ली, बी एन की वैल्यू भी निकाल ली, ए नोट की वैल्यू को भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में इन तीनों वैल्यूज़ को हमें पुट कर देना है। आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, इसको ही माना था हमने इक्वेशन नंबर 2, तो इसी इक्वेशन में हम ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसकी टर्म में आ जाएगा, फोरियर सीरीज़ की टर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये थी, ए नोट की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए नोट की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ये देखिए ये आई थी ए पाई बाय 2, तो वही पुट कर देते हैं। तो ए नोट की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ए पाई बाय 2 प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ए एन की वैल्यू ये देखिए ये आई है, माइनस 4a अपॉन पाई एन स्क्वायर, जब एन ओड है, और 0 जब एन इवन है। तो हम यहाँ 0 नहीं लेकर चलेंगे, हम यहाँ वो वाली वैल्यू लेकर चलेंगे जिसपे हमें ए एन की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ एन को ओड मान के चलेंगे, ठीक है, ए एन के केस में हम एन को ओड मान के चलते हैं, तब हमारी वैल्यू क्या आई है, माइनस 4a अपॉन पाई एन स्क्वायर आई है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को लेकर चलते हैं जब आपका एन ओड है, तो ए एन की हम वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे, माइनस 4a अपॉन पाई एन स्क्वायर, ठीक है, और साथ में ये कोस एन एक्स आपका चल ही रहा है, प्लस बी एन की वैल्यू आपकी क्या आई है, 0 आई है, तो ये आपकी पूरी टर्म 0 ही होगी, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। यहाँ देखिए अब n की वैल्यू यहाँ मैं 1 से इन्फिनिटी नहीं लिखूंगा, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी का क्या मतलब, 1 2 3 4 5 6 n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट हमने ए एन के केस में n की वैल्यू हमने ओड लेकर चले हैं, तभी हमने n की वैल्यू ये लिखी है। जब हम इवन लेकर चलते तो यहाँ 0 आंसर आता, ठीक है, तो हम n की वैल्यू ओड को लेकर चले हैं, तब हमने ये लिखा है यहाँ, क्योंकि जब जब आप इवन वैल्यूज़ को पुट करोगे n की, तो आपके पास ये टर्म आपकी 0 ही आएगी। तो एफ ऑफ एक्स आपके किसके इक्वल आ गया, ए पाई अपॉन 2, इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, ठीक है। समीशन से पहले
जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको मैं पहले लिख देता हूँ, -4a/पाई, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इनको मैंने समीशन से पहले लिख लिया, समीशन 1/n² cos nx आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और ओपन करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a/2 एज इट इज़ -4a/पाई एज इट इज़। यहाँ एन की वैल्यूज़ को मैं थोड़ा सा पुट कर देता हूँ। जब मैं यहाँ एन की वैल्यूज़ को पुट करूँगा, कौन सी वैल्यूज़ को पुट करूँगा, ओड वैल्यूज़ को पुट करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमने ए एन की वैल्यू तब यहाँ रखी है जब आपका एन ओड है, तो ओड वैल्यूज़ को पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ए कोस एक्स आ जाएगा, प्लस जे मैं 2 पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि वो इवन है, 3 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1/9 कोस 3x। ठीक है, अप टू 100 ऐसे चलता जाएगा, आप 5 पुट करो, 7 पुट करो, 9 पुट करो और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी इन द टर्म्स ऑफ फोरियर सी इन द ट्रायंगुलर वेव।